नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बागपत उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में कि ये क्यों और कैसे हुई थी। 9 जुलाई 2018 की सुबह उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में दो बदमाश मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक दोनों के बीच बातचीत का सुर बदल गया और जेल परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। मुन्ना बजरंगी का शव जमीन पर पड़ा था। जेलर और बाकी स्टाफ वहां हक्के बक्के खड़े थे। मुन्ना बजरंगी की हत्या से ये साफ हो गया कि जेलों में सब कुछ हो सकता है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम होने के बाद भी जेल में पिस्तौल पहुंच गई। अपराध जगत के जानकार कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत कई दूसरे नेताओं की हत्या की थी, जिसकी वजह से साजिशन उसे जेल में मार दिया गया। मुन्ना बजरंगी की हत्या करने वाला सुनील राठी उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में दहशत की बड़ी वजह था। बागपत जिले के टीकरी गांव का रहने वाला सुनील राठी दोगट थाने का हिस्ट्री सीटर अपराधी था। 18 साल पहले सुनील राठी तब चर्चा में आया था जब उसके पिता नरेश राठी की बड़ौद के पास हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सुनील राठी ने महक सिंह और मोहकाम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस आरोप में सुनील राठी को उम्र कैद की सजा हुई थी। सुनील राठी पहले हरिद्वार जेल में था। जनवरी 2017 में वो बागपत जेल में आया था। वो जेल से ही अपना गिरोह चला रहा था। इस हत्या की गूंज राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आनंद फानंद जेलर उदय प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर शिवाजी यादव, हेड वार्डन अर्जिंदर सिंह और वार्डन माधव कुमार को सस्पेंड कर दिया। जांच के लिए जुडिशियल इंक्वायरी भी बनाई गई। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। उसका जन्म साल 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ था। पारसनाथ सिंह के 4 बेटों में मुन्ना बजरंगी सबसे बड़ा था। घर परिवार पैसे के लिहाज से कमजोर था। मुन्ना बजरंगी अपने घर वालों की मदद के लिए बचपन से ही मजदूरी करता था। बाद में वो कालीन बुनने का काम करने लगा था। वहीं पहली बार उसके खिलाफ मारपीट और बलवा करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद ही प्रेम प्रकाश मुन्ना बजरंगी के नाम से बदनाम किलर बन गया था। मुन्ना बजरंगी को किताबों के बजाय हथियार रखने का शौक हो गया था। यही वजह थी कि 17 साल की उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद वो अपराध के दलदल में धंसता चला गया। इसी दौरान मुन्ना बजरंगी को जौनपुर के दबंग माफिया गजराज सिंह का साथ हासिल हो गया। वो अब उसके लिए काम करने लगा था। साल 1984 में उसने लूट के लिए कालीन व्यापारी भुल्लन जायसवाल की हत्या कर दी थी। मुन्ना बजरंगी पहली बार बड़ी चर्चा में तब आया जब उसने मई 1993 में बक्सा थाना क्षेत्र के भूताहा निवासी भाजपा नेता जौनपुर के रहने वाले रामचंद्र सिंह, उनके सहयोगी भानु प्रताप सिंह और गनर आलमगीर की हत्या कचहरी रोड पर भरी भीड़ के बीच करके पूर्वांचल में अपना दम दिखाया था। हत्या के बाद उसने गनर की कार्बाइन लूट ली थी। 24 जनवरी 1996 को रामपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार में उस समय के ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार सिंह और अमीन बाके तिवारी की हत्या हो गई थी। इसके बाद मुन्ना बजरंगी ने पूर्वांचल में छोटे छोटे अपराधियों की एक फौज बना ली थी। इस कांड में पहली बार AK-47 राइफल से हत्या हुई थी। 90 के दशक में मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और नेता मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक चुने गए। इसके बाद इस गैंग की ताकत बहुत बढ़ गई। मुन्ना बजरंगी सीधे तौर पर सरकारी ठेकों को प्रभावित करने लगा था, लेकिन इसी दौरान तेजी से उभरते भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय उनके लिए चुनौती बनने लगे। उन पर मुख्तार अंसारी के दुश्मन ब्रिजेश सिंह का हाथ था, जिससे कृष्णानंद राय का गैंग फल फूल रहा था। कृष्णानंद राय का बढ़ता असर मुख्तार अंसारी को रास नहीं आ रहा था। उन्होंने कृष्णानंद राय को खत्म करने की जिम्मेदारी मुन्ना बजरंगी को सौंप दी। मुख्तार से फरमान मिल जाने के बाद मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को खत्म करने की साजिश रची और उसी के चलते 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया।
भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी, इसलिए उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पर वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। बाद में वो भागकर मुंबई चला गया। उसने एक लंबा अरसा वहीं गुजारा। 1997 में स्पेशल टास्क फोर्स ने मुन्ना बजरंगी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। 11 सितंबर 1998 को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समयपुर बादली थाना क्षेत्र में उसे घेर लिया। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। मुन्ना बजरंगी को इसमें कई गोलियां लगी, पर वो बच गया था। अब मुन्ना बजरंगी को ये पता चल गया था कि अपराध की दुनिया से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसे में वो राजनीति में कामयाब होना चाहता था। एक बार उसने लोकसभा चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना एक डमी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की थी। वो एक महिला को गाजीपुर से भाजपा का टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसके मुख्तार अंसारी के साथ संबंध भी खराब हो रहे थे। भाजपा से निराश होने के बाद मुन्ना बजरंगी ने कांग्रेस का दामन थामा। वो कांग्रेस के एक कदावर नेता की शरण में चला गया। कांग्रेस के वो नेता भी जौनपुर जिले के रहने वाले थे, मगर मुंबई में रहकर सियासत करते थे। मुन्ना बजरंगी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनको सपोर्ट भी किया था। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। माना जाता है कि मुन्ना बजरंगी को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उसने खुद ही एक योजना के तहत दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी कराई थी। मुन्ना बजरंगी की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन में मुंबई पुलिस को भी ऐन वक्त पर शामिल किया गया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का हाथ होने का शक है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने अपने पति की हत्या को साजिश करार दिया, तो दूसरी तरफ मुन्ना बजरंगी की गोली का शिकार हुए पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि जैसा उसने किया था वैसी ही सजा उसे मिली। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।